हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने परसेंट चेंज वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज के टॉपिक में, और बहुत सी चीज़ें हमने ये सब करवा दिया था। देखो, जैसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, परसेंटेज में चेंज करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने थर्ड पार्ट फॉर्मूले के, यानी कि जो परसेंटेज से रिलेटेड है, उस पर करेंगे। तो थर्ड पार्ट अपना पॉपुलेशन परसेंटेज पे है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर परसेंटेज में बढ़ घट रहा है, उसके ऊपर है हमारा अगला पार्ट, ठीक है। वो क्या है, अगर क्या हो रहा है, अगर हम लोग लेट पॉपुलेशन बी पी मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन हमारा पी हो गया, ठीक है। और इसी में ही हम लोग इंक्रीज रेट ऑफ या डिक्रीज रेट ऑफ इस हिसाब से पढ़ेंगे, तो जिसमें आर होगा हमारा रेट इन परसेंटेज पर एनम, मतलब पर ईयर के हिसाब से रहेगा। तो इसका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपका फॉर्मूला होगा जैसे कि पॉपुलेशन आफ्टर, जैसे क्वेश्चन में आ गया, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, अगर ऐसे दिया तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, पी एन इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 का पावर एन। एन अपना होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल में कोई पॉपुलेशन क्या हुआ, आर होगा रेट ऑफ जो भी रेट होगा परसेंटेज में, कि हर साल इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना हमारा पॉपुलेशन क्या है, घट रहा है, वही हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे कि पॉपुलेशन हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पॉपुलेशन का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर पार्ट पे, जो है कि जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन किस पे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हमारा होता है, जैसे हमने कार्स ली, ठीक है, बाइक ली, या ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका सामान क्या होता है, या उसका फैशन आउटडेटेड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि आपने अभी कोई फैशन के कुछ चीज़ ली, ठीक है, उसके बाद वो क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद आउटडेटेड होता है, ठीक है। आउटडेटेड यानी वो चीज़ें किसी को पसंद नहीं होती, तो उसके वजह से क्या होता है, उसके जो प्राइस होता है उसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज यानी कि वही हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब समझने के लिए, आपने जैसे कि एक कार ली, आज आपने 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब इसमें जैसे कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल 10% का गिरावट आ गया, ठीक है, किस पे, 1,00,000 पे 10% उस पर क्या हो गया, गिरावट आ गया। तो अब ये 10% क्या हुआ, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, दो ज़ीरो कैंसिल। तो अब आप ये क्या हो रहा है, तो उसमें क्या हो गया, 10,000 रुपीज़ माइनस हो गया उस ईयर। तो 1 लाख में हमने 10,000 माइनस किया, तो उस कार की प्राइस नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कितनी हो गई, 90,000। मतलब आपने 1 लाख की कोई वस्तु खरीदी, सामान खरीदा, और जब आपने उसको बाद में देखा, वो क्या हो गया, इसका नेक्स्ट प्राइस जो हो गया वो 90,000 हो गया। तो जो इसमें आपका 10,000 का, जो ये 10,000 का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन यानी कि कमी, यानी कि वो उसका फैशन ख़त्म हो गया, आपने उस गाड़ी को उतने चला लिया, ठीक है, और उसके सामान खराब हुए, पुराने हुए, उस पर डिपेंड करेगा। तो यही हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो इस डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, इसमें भी, ठीक है, पी जो होता है मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि या मशीन, जो भी चीज़ है, आर होता है रेट और परसेंट पर एनम, उसमें डेप्रिशिएट यानी कम या ज़्यादा होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि पहला फॉर्मूला, वैल्यू
ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर्स, मतलब इतने सालों में उस मशीन की वैल्यू क्या रही। तो वो हो जाता है P इंटू 1 - R/100 का पावर n। तो ये हो जाता है हमारा उस मशीन के वैल्यू का फॉर्मूला इससे निकालने का। सेकंड फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, वही चीज़ है, वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर्स अगो, ठीक है, n ईयर्स अगो के बाद पहले क्या उसकी वो रहा होगा वैल्यू। तो Vn इज इक्वल टू P बाई 1 - R/100 का पावर n। तो ये हमारा निकालने का तरीका है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीन एगो यानी पहले कैसे रहा और n ईयर्स बाद उसकी क्या वैल्यू रही, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को सेम मत करिएगा, ये दोनों चीज़ को, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से कभी n ईयर्स बाद उस मशीन की वैल्यू क्या है और n ईयर्स अगो उस मशीन की वैल्यू क्या है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें फिफ्थ पार्ट, जो कि है जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, इफ ए कोई व्यक्ति है, इज P% मोर देन बी, ठीक है। अगर A इज P%, मतलब A से P% ज़्यादा है B से, तो ऑब्वियस सी बात है कि देन B इज लेस देन A। तो B क्या है, A से लेस है, कितना लेस है उसके बारे में बता रहा है। तो उसका फॉर्मूला है P% है तो P बाई 100 प्लस R इंटू 100, ये हो गया अपना परसेंट। यानी कि A जैसे उससे 10 ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए A अगर B से 10 ज़्यादा है तो B इज लेस देन A बाई, तो ये हो जाता है कितना, जैसे कि 10 बाई 110 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उस ये हो गया पहला इसमें टर्म। सेकंड इसका टर्म जैसे है, सेकंड इसका टर्म है, इफ A इज P% लेस देन B, तो देन B इज मोर देन A बाई, कितना से, A बाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ नहीं, इस प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, तो P बाई 100 माइनस R इंटू 100 होल ब्रैकेट क्लोज परसेंट। तो ये हमारे दो फॉर्मूला हैं। अगर A B से इतना ज़्यादा है, ठीक है, और A B से इतना कम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के समझने के लिए, अगर यही वाला क्वेश्चन में P% का वैल्यू मान लीजिए 10% है, तो अगर A B से 10% कम है तो B इज मोर देन A बाई, तो कितना, तो इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 10 बाय 100 माइनस 10, ये P है, सॉरी फॉर्मूला यहाँ दोनों जगह गलत हो गया, यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ये अपना P है, यहाँ पे भी P आएगा, ठीक है। 100 बाई इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 90 इंटू 100। अब सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अभी क्या ऊपर क्या आ गया 100/9% आया। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो 100, 9 1 ज़ा 9, 10 में 9 गया 1, फिर 9 1 ज़ा 9, 10 में 9 गया 1, तो 11 1/9% आया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। वैसे ऊपर में आप लगाओगे तो प्लस करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ हम क्वेश्चंस अपने हिसाब से कर लेते हैं। वो क्या है अपने क्वेश्चंस, चलिए पहला क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं, एक हमारा क्वेश्चन जैसे 56% दिया है क्वेश्चन, ठीक है,
और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो 56%, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 56/100 कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता तो सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट करिए। तो 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 नीचे कितना चला गया, 50 ज़ा। ठीक है, 28 और 50 बचा तो 2 से फिर जाएगा, तो 2 14 ज़ा, 2 25 ज़ा, और फिर क्या बचा, अब जाएगा क्या, नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 14/25, इसका 14/25 इसका लास्ट ये अपना आंसर आया। 56% को जब हमने कन्वर्ट किया तो वो बचा, ओके एक मिनट, ये 25 होगा, 14/25 बच रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट अपना बचा। अब इसी में ही जैसे सेकंड क्वेश्चन है, 4% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 4% हो जाएगा 4/100। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आता तो सीधा 2 से कैंसिल कर दो, या 400 से ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा, तो ये बच गया 1/25। ये इसको एक मिनट, और इसको हमने कैंसिल किया तो हमारा आंसर आया 1/25। हमने 4% हमारा कन्वर्ट हुआ तो ये हमारा आंसर आया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि है, और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी इसी को ही प्रैक्टिस हम करते चल रहे हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो 0.16% को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले 0.16% हटा, नीचे आया 100, हमने पॉइंट हटाया इंटू 10, तो कितना हो गया ये 6/1000। ठीक है, तो ये हो गया 6/1000, और इसको जब हमने काटा पिटी किया तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 2 500 ज़ा, तो 3/500 इसका फ्रैक्शन आया हमारा, किसका किसका 0.6% का। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा 0.008%। अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.008% हटाया मैंने, नीचे आ गया 100, यहाँ से हटाया तो 1 2 3, तो नीचे आ जाएगा कितना 8/100, नीचे आया 8/100, 2 3 0 1 0.610, हाँ तो 1 2 3, ये आ गया इंटू 3, तो नीचे क्या बच रहा है 8/1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा, ये आ गया 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 0 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो ये हो गया 50,000। फिर एक बार कैंसिल किया, 2 2 ज़ा, अरे यार 2 2 ज़ा, और ये आ जाएगा नीचे 2/225 ज़ा, और 3 0 नीचे। अब और भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 1250। चेक कर लेता हूँ एक बार, 125, नहीं नहीं 25000, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 गया 5, 2 2 ज़ा 4, 5 में 4 गया 1, 0 नीचे, 2 5 ज़ा 10, ये कट गया, कितना ज़ीरो बचा 1 2 1 2 5 00। ठीक है, यही चीज़ मेरे को चेक करना था। तो कितना आ गया 1/125000। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैंने बताया, लेकिन हम मेरे हिसाब से आंसर यही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है जैसे ये टाइप मैंने आपको बताया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अगर मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, किस किस को, अब इनके अलग अलग टाइप, जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 6%, तो 6% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 6% हो जाता है 6/100। ठीक है, अभी क्या है, परसेंट को फ्रैक्शन में कर रहे थे, अब डेसिमल में जैसे करेंगे तो 6/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.06। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है 28%। अब 28% को हमने जैसे कन्वर्ट किया, वो हो जाएगा 28/100, इसको हमने डेसिमल में कर दिया तो ये हो जाएगा 0.28। ठीक है, वैसे ही और भी है, आप करते जाएंगे तो। जो एक तो पॉइंट वाला भी मैं बता देता हूँ, अगर पहले से ही पॉइंट में दे हो, थर्ड 0.2% को हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 0.2% हटा 100, ठीक है, एक हटा इंटू 10, तो नीचे में क्या बचा, 2/10030। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.002, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही करते जाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये जैसे कि आपका क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो उसको आपको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए हम लोगों को दिया है 1/2। ठीक है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको हमने कैंसिल किया, ये आ गया 50, तो ये हमारा 50% हो गया। इस तरीके का, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन दिया है बी 23/36, इसको हमने अगर सॉल्व किया तो 23/36 इंटू 100, ये हो गया 2/18, ये हो गया 2, अरे यार ये क्यों नहीं, हाँ 250। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 9 हो गया, ये 2 25। अब ऊपर में बचा 23 इंटू 25/9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, 25 3 जा 75 को 5, 7 कैरी, 25 75/9, 9%। और इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 575/9 को जब हम कन्वर्ट करेंगे 63 8/9, 6 जा 54, हाँ 63 8/9% के आसपास आएगा। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, बस डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन में ये दिया है कि ये दिया है, यही चीज़ बस हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर ये दिया होगा तो यहीं तक रुक जाइएगा, आपका टाइम बच जाएगा, और अगर नहीं दिया होगा तो फिर हम लोगों को यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद कुछ चीज़ और बचा। ठीक है, बाकी मैं और अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के लाऊंगा। कल संडे है, ठीक है, तो संडे को नहीं, कल नहीं, हाँ ये संडे वाला नहीं है क्लास। ठीक है, ठीक है, तो कल फ्राइडे सैटरडे है ना, तो कल फिर एक दिन क्लास होगा एप्टीट्यूड का। ओके, तो हो सकता है कि कल हम लोग इसके मतलब परसेंटेज पार्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हो पाए, ठीक है, जितने 2-3 क्लास में हो पाए, इसके परसेंटेज के पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हम लोग इसके क्वेश्चन निपटा के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आगे और भी होगा, लेकिन फिर परसेंटेज की क्लास अब कब होगी, तो इसलिए इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ फ्री में मिल रही है, फ़ायदे उनके उठा लेना चाहिए, और इसी तरीके से इजी वे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।